ना तो रोकना ही सबसे बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। कोई भी हादसा जिसमें जान माल की क्षति होती है वह मानवता, उसके ताकत, उसकी तरक्की पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कहते हैं हादसा हमारी तकनीकी क्षमता और प्रबंधकीय कार्यकुशलता में कमी के कारण होता है। तो आज इस अवसर पर उस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसका हम कुछ छोटा मोटा सुझाव आपके पास रख रहे हैं। जो माइनिंग सुपरवाइजर है वो बिना जो गैस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है उसके साथ काम करते हैं या करवाते हैं। आप जानते हैं मान्यवर कि मुनि की डिग्री 3 माइंस है, यहाँ गैस का बहुत ही अधिक संभावना रहता है। वैसी स्थिति में बिना माने गैस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के काम करना या करवाना हम समझते हैं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और आउटसोर्सिंग के प्रबंधक यहाँ आए हुए हैं तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि जब उनको अपना समय आवेगा तो वो बतावें कि उनके पास कितना माइनिंग सुपरवाइजर है और कितना उनके पास गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट है। इसके साथ साथ 15 सीम में रूफ बोल्टिंग का काम तो होता है, लेकिन केबल बोल्टिंग जो है उसमें बहुत ढिलाई बढ़ती जाती है। इसको देखिएगा। इसी तरह से स्टोन डस्ट बैरियर उसकी स्थिति जो है ठीक नहीं है, वो माने कॉरम जो है पूरा हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सेफ्टी वीक के पहले उसको ठीक से जांच करवा करके और स्टोन डस्ट बैरियर को ठीक कराया जाए। इसके साथ जो कैप लेकर के मजदूर जाते हैं उसमें कई शिकायत सुनने को मिला। वो ड्यू टाइम के पहले ही माने ये बुझ जा रहा है, लाइट उसका समाप्त हो जाता है और मजदूर कहे कि अकेले चलने में उन लोग हिचकते हैं कि कब कहाँ बुझ जाए, इसलिए किसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं। हमारा रिक्वेस्ट है कि क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या सही से मेंटेनेंस या चार्ट नहीं हो रहा है, इसको जो है देखा जाए। 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुरूप जो है हो, ये खुशी की बात है कि मुनिपत में ये हो रहा है, लेकिन बहुत जो मानक के रूप में जो टेस्ट होना चाहिए वो सब टेस्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ फॉर्मल टेस्ट जो है उस सब टेस्ट के साथ पीएमई किया जाए। वाटर सप्लाई में कुछ आउटसोर्सिंग मजदूर काम करते हैं और उनको जंगल झाड़ ऊंचाई पर चढ़ करके पाइपलाइन का काम करना पड़ता है, लेकिन उनको माइनिंग सूट और हेलमेट जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते प्रबंधन सबको भी जो है ना जूता और टोपी जो है दे। पिछले दिनों बाइफर्टाइट का यहाँ एरिया बाइफर्टाइट का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में जो एक्सीडेंट चाहे नियर मिस हो या रिपोर्टेबल हो, उसको देखने पर ऐसा लगा कि आउटसोर्सिंग मजदूर इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो हमारा सुझाव है कि आउटसोर्सिंग मजदूर के प्रशिक्षण पर आप ज़्यादा जो है विशेष फोकस ध्यान दें। इस संबंध में
चीज सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। सेना के हर यूनिट में एक उद्धरण लिखा हुआ उसके दीवार पर रहता है, जिसका संदेश होता है कि प्रशिक्षण में आप जितना पसीना बहाएंगे युद्ध क्षेत्र में उतना ही खून बचेगा। कहने का आशय आपका प्रशिक्षण जो है, जो होता है, मान्यवर डीजीएमएस के अधिकारी हमसे अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हो रहा है बहुत कम ही जगह है, नहीं तो प्रशिक्षण के नाम पर एक पास टाइम लग्जरी है वो प्रशिक्षण। तो इसलिए अच्छा क्वालिटी का प्रशिक्षण अगर दीजिए तो आपका दुर्घटना उतना ही जो है ना कम होगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में एलसीडी के माध्यम से किसी भी अंडरग्राउंड में कोई मेजर जो है एक्सीडेंट हुआ है कहीं भी हमारे कोल इंडिया में, तो उसको जो है दिखाया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि चलचित्र के माध्यम से अगर कुछ भी दिखाया जाता है, बताया जाता है, तब उसका मन मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। कोल ट्रांसपोर्ट यहाँ हो रहा है, हम पिछले बार भी इसको रखे थे और फिर कर रहे हैं। उसमें जो ऑपरेटर काम करता है उसका आईएमई और वीटीसी दोनों जब हो जाए उसके बाद ही उसको कार्य करने की अनुमति दिया जाए। अंत में यही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाएं कि उसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना न हो। अगर उसके बावजूद भी कुछ हादसा हो जाए तो उससे नुकसान कम से कम हो। अगर ऐसा हम करते हैं तब शून्य दुर्घटना लक्ष्य की ओर पहुंचने में हम कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय सुरक्षा, जय बीसीसी।